दोस्तों अब हम लोग जो है करेंट अफेयर में जो यहाँ से जो है हम लोग अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कार्यक्रम को जो देखेंगे। इसमें जो है चंद्रयान-3 हो गया, आदित्य-11 हो गया। चलिए हम इसको यहाँ से देखते हैं जो इससे प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। चंद्रयान-3 के बारे में देखा जाए तो चंद्रयान-3 जो है भारत का एक महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से जो है समझने के लिए उनके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि के वैज्ञानिक प्रयोग करना था। वहाँ पे उनकी खोज करना था कि वहाँ पे जो प्राकृतिक तत्व हैं, मिट्टी है, पानी है या नहीं है। इससे जो पूछा जाएगा कि चंद्रयान-3 को जो है किससे लॉन्च किया गया था, तो LV-M3M4 से लॉन्च किया गया था। LV-M3M4 से जो है चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया था। जो कब लॉन्च किया गया था, तो ये जो है हाल ही में 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मैंजिनस यू क्रेटर के पास 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को भारतीय समयानुसार 6:04 में सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग किया गया था। ये ध्यान रखिएगा। चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक पूरा करने के में एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष जो थे, याद रखिएगा, पूछा जाए कि एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष कैमें अध्यक्ष हैं, तो 10वें नंबर के अध्यक्ष हैं। इसके पहले के सिवान थे, वो 9वें थे। तो याद रखिएगा किसके जो है अध्यक्ष, ये किसके जो है इसरो की अध्यक्षता में जो है चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया था, तो एस सोमनाथन की अध्यक्षता में। और जो है पी विरमुथुवेल जो थे, ये चंद्रयान-3 के प्रोजेक्टर डायरेक्टर थे। और जो मोहन कुमार जो थे, ये मिशन डायरेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। विशेषता देखा जाए चंद्रयान-3 के बारे में, तो इसमें मुख्यतः 3 मॉडल है: प्रोपल्सन मॉडल, लैंडर मॉडल और रोवर मॉडल। प्रोपल्सन मॉडल जो है ये लैंडर और रोवर को चंद्र कक्षा में 100 किलोमीटर तक ले जाएगा। साथ में इसमें एक विशेष यंत्र जो है स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ द हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ रहा है। इसमें क्या है, तो स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ द हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ है लगा है, जो चंद्र कक्षा से जो है पृथ्वी का ध्रुवीय माप के साथ साथ महत्वपूर्ण अध्ययन करेगा। चंद्रयान-3 के लैंडर का नाम क्या था, विक्रम, और रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान रखा गया था, जो कितने पहियों का था, तो 6 पहियों का था। विक्रम लैंडर पर 4 पेलोडर लगे हुए हैं। कितने लगे हुए, तो विक्रम लैंडर पर 4 पेलोडर लगे हुए हैं, जिसमें रंभा हो जाएगा, कैस्टेट हो जाएगा, ILS हो जाएगा, LRA हो जाएगा। तो प्रज्ञान रोवर पर 2 पेलोडर लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS और जो अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APX लगे हैं, जिसका उद्देश्य लैंडिंग स्थल के आसपास के मौलिक संरचनाओं को प्राप्त करना है। रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम के साथ कम्युनिकेशन करेगा और डेटा इकट्ठा करेगा। चंद्रयान-3 के मिशन के दौरान रोवर के टायरों ने चंद्रमा की सतह पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान बनाया। क्या बनाया, तो अशोक स्तंभ का निशान बनाया। पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि चंद्रयान-3 ने जो है रोवर के टायरों ने किसका जो है चंद्रमा पर निशान बनाया, तो अशोक स्तंभ का निशान बनाया। चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की सतह पर एक चंद्र दिवस यानी कि 14 पृथ्वी दिवस तक काम किया। अन्य बिंदु देखते हैं कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। दक्षिणी ध्रुव पर अब तक कोई नहीं गया था, जो दुनिया का पहला देश बन गया भारत। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया है। सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कराने वाला पहला बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि चंद्रमा की जिस सतह पर विक्रम लैंडर उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा गया। क्या कहा गया, शिव शक्ति पॉइंट। जहां चंद्रमा 2 के पद चिन्ह पड़े थे, उस स्थान को तिरंगा पॉइंट के भी नाम से जाना गया। क्या जाना गया, जहां पे जो है चंद्रमा के पद चिन्ह पड़े थे, उस स्थान को तिरंगा पॉइंट के नाम से भी जाना गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया कि हर साल 23 अगस्त को जो है नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। क्या? तो 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे याद रखिएगा। 23 अगस्त को चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हुई थी, ध्यान रखिएगा। कब हुआ था? तो 23 अगस्त को चंद्रयान-3 को चंद्रमा पर लैंडिंग हुआ था दक्षिणी ध्रुव पर। नोट देखते हैं चंद्रयान-1 मिशन के बारे में। तो यह 22 अक्टूबर 2008 को जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो PSLV XLC-11 से जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान-2 मिशन को जो है 22 जुलाई 2019 को जो है GSLV Mk3 द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत एक ऑर्बिटर ने सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया गया, किंतु लैंडर विक्रम सुरक्षित लैंडिंग करने में विफल रहा था। अब हम लोग जो आदित्य-11 देखेंगे, ये जो है सूर्य के अध्ययन के लिए बनाया गया था। आदित्य-11 जो है सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए जो है समर्पित उपग्रह है, जिसके प्रोजेक्टर डायरेक्टर निगर साजी है। याद रखिएगा, डायरेक्टर पूछा जा सकता है, निगर साजी। मिशन डायरेक्टर कौन है? तो बिजू एसआर है। संस्कृत में आदित्य का अर्थ सूर्य है। यहाँ 11 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 है को समर्पित करता है। 11 अंतरिक्ष में वह स्थान है जहाँ सूर्य और पृथ्वी जैसे दो खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन में है। इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य-11 की प्रक्षेपित किया। कब किया? तो 2 सितंबर को प्रक्षेपित किया था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीकोटा से PSLV C-57 से किससे प्रक्षेपित किया गया? तो PSLV C-57 से माध्यम से आदित्य-11 को उपग्रह में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। आदित्य-11 को पृथ्वी के से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के बीच 11 लैग्रेंज बिंदु के आसपास एक प्रभा मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जहां यह सौर वायुमंडल और चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के चारों ओर पर्यावरण पर उनके प्रभाव का अध्ययन करेगा। ध्यात्व हो कि पृथ्वी सूर्य प्रणाली के ऑर्बिटर में 5 बिंदुओं L1, L2, L3, L4 और L5 स्थित है, जिसका नाम इटली के खगोल शास्त्री जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। आदित्य-11 के बारे में देखा जाए तो 7 अलग पेलोड लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं? तो आदित्य-11 पूछा जाएगा कितने पेलोड लगे हुए थे? तो 7, जो सूर्य का विस्तृत अध्ययन करेगा, जिसमें 4 पेलोड उपकरण सूर्य के प्रकाश का निरीक्षण करेंगे और शेष 3 जो है प्लाज्मा, चुंबकीय क्षेत्र और स्थानीय मापदंडों को करेगा। दोस्तों यहाँ से देखेंगे अब हम लोग यहाँ से जो है वर्ष 2022 से 23 में इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन को देखेंगे। तो आदित्य-11 जो है यह 2 सितंबर 2023 को जो है छोड़ा गया था। यह किससे छोड़ा गया था? तो PSLV C-57 से जो छोड़ा गया था। यह भारत का प्रथम सौर मिशन है। कौन सा मिशन है? सौर मिशन यानी कि सूर्य का मिशन है। DSAR मिशन जो है यह 30 जुलाई 2023 को जो है हुआ था, जो PSLV C-56 से छोड़ा गया था। किससे? तो PSLV C-56 से, जो सिंगापुर के DSR उपग्रह सहित कुल 7 उपग्रहों को जो है PSLV C-56 से जरिए सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया। चंद्रयान-3 को यह 14 जुलाई 2023 को जो है LVM-3 और M4 LVM-3 M4 से जो है यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला विश्व का प्रथम उपग्रह है, जो भारत बना था। NVS-1 जो है 1 जो है यह मई 2023 में जो छोड़ा गया था, जो GSLV F-12 से छोड़ा गया था। तो NVS पहली जो है अगली पीढ़ी के NVIC श्रृंखला का पहला उपग्रह है, जिसका उद्देश्य जो है देश की नौवहन क्षमताओं को बढ़ाना। आगे दिया गया कि TELEOS-2 मिशन को जो है अप्रैल 2023 में छोड़ा गया था। और यह किससे छोड़ा गया था? तो PSLV C-55 से छोड़ा गया था। और इस मिशन के तहत सिंगापुर के 2 उपग्रह, जिसमें जो है प्राथमिक उपग्रह के रूप में TELEOS-2 को 2 और जो है यात्री उपग्रह के रूप में LUMINATED-4 शामिल है। OneWeb India 2
तो वन वेब इंडिया 2 को जो मार्च 2023 में जो है यह LVM-3 से छोड़ा गया था। तो LVM-3 से जो है वन वेब इंडिया 2 को जो मार्च 2023 में छोड़ा गया था। इस मिशन के तहत 36 उपग्रहों को उनकी कक्षाओं में स्थापित किया गया। कितने? 36 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया गया। EOS-07 यह जो फरवरी 2023 में जो है SSLV-D2 यानी कि EOS-07 एवं अन्य 2 उपग्रह जानूस 1 अमेरिका के हैं और एवं चेन्नई स्थित स्पेस किट्स इंडिया के आज़ादी सेट 2 को लॉन्च किया गया था। और EOS-06 यह नवंबर 2022 में छोड़ा गया था PSLV-C54 से। यह जो है ओशन सेट 3 और जो है 8 अन्य नैनो उपग्रह को लॉन्च किया गया है। वन वेब इंडिया 1 यहाँ पे 2 दिया गया था, यहाँ 1 दिया गया है। इसे अक्टूबर 2022 में छोड़ा गया था। LVM-3 से छोड़ा गया था। यह जो है LVM-3 का पहला वाणिज्यिक मिशन है जो इसरो ने इस मिशन के द्वारा 36 कमर्शियल सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। कितने? 36 कमर्शियल सैटेलाइट को लॉन्च किया था। इसरो के आगामी मिशन के बारे में देखते हैं। तो इसरो का जो आगामी मिशन है, मिशन का नाम है अपेक्षित लॉन्च किया गया, अमुक बिंदु दिया गया है। दिया गया गगनयान 1 जो है यह 2023 में जो है लॉन्च करेगा, जो मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान प्रशिक्षण है। गगनयान 1 जो है 2023 में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान प्रशिक्षण है, जिसमें जो है मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान है। गगनयान 2 इसमें जो है यह 2023-24 में यह मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान प्रशिक्षण है। यह गगनयान 2 को जो कब छोड़ा जाएगा? तो 2023-24 में छोड़ा जाएगा। निसार, तो निसार जो है यह जनवरी 2024 में छोड़ा जाएगा। यह नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार नासा और इसरो के बीच का संयुक्त परियोजना है। यह निसार। गगनयान 3 के बारे में देखा जाए तो यह जो है 2024 में गगनयान मिशन का पहला चालक दल होगा। इसमें जो चालक दल जाएंगे जो गगनयान 3 में जाएंगे। शुक्रयान 1 के बारे में देखते हैं तो यह दिसंबर 2024 में छोड़ा जाएगा। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर में भेजा जाएगा। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन यह 2025 में छोड़ा जाएगा, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए जक्सा और इसरो का एक अवधारणा मिशन है। जक्सा जापान का जो है यह ध्यान रखिएगा। मंगलयान 2 जो है यह 2024 में छोड़ा जाएगा, जो मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर, लैंडर एवं रोवर को भेजा जाएगा। यहाँ जो वर्ष 2023 में बने नए ब्रांड एम्बेसडर को देखते हैं। चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन किसे नियुक्त किया गया है? तो चुनाव आयोग के जो है राष्ट्रीय आइकन जो है सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन। ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को नियुक्त किया गया। किसको? शाहरुख खान को। भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो राहुल द्रविड़ के जो है भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। रैंगलर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो स्मृति मंधाना को जो है रैंगलर के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसको भी स्मृति मंधाना को नियुक्त किया गया है, हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सौरभ गांगुली को जो है त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सौरभ गांगुली को जो है बंधन बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया है? तो रणबीर कपूर को जो है मंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हरमनप्रीत कौर को जो है प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हुंडई मोटर इंडिया के जो है हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यस्तिका भाटिया एवं रेणुका सिंह ठाकुर को नियुक्त किया गया है। यस्तिका भाटिया एवं रेणुका सिंह ठाकुर को जो है हुंडई मोटर इंडिया के लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर। पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रणबीर सिंह हैं पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। यूनिसेफ इंडिया के राजदूत कौन है? तो यूनिसेफ इंडिया के राजदूत जो है आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। और जो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के जो है ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया है? तो निखत जरीन को। निखत जरीन जो है ये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो प्रसून जोशी। बैजू एप्स के जो है लियोनेल्स मेसी हैं। लियोनेल्स मेसी को जो है बैजू एप्स के जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है।
टीवी उन्मूलन कार्यक्रम निश्चय मित्रा के ब्रांड एम्बेसडर हैं दीपा मलिक। नायका फैशन के ब्रांड एम्बेसडर जानवी कपूर हैं। नायका फैशन के जानवी कपूर जो श्रीदेवी की बेटी है। ये जो है हीरो मोटर्स कप, हीरो मोटर्स कप जो है ये रामचरण तेजा का जो है, हीरो मोटर्स कप जो है ये रामचरण तेजा इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रोहित शर्मा और रितिका सजदे हैं। गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों अब हम लोग यहाँ से जो है वर्ष 2022-23 के विभिन्न ऑपरेशन को देखेंगे, इससे प्रश्न बनने की संभावना होती है। ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड, ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड जो है यह राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा शुरुआत किया गया। किसके द्वारा? तो राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या दिया गया है? तो ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड का तो भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय DR तथा अमेरिका के अवैध खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट रोकने के लिए जो है ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड चलाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, किसको रोकने के लिए? तो खतरनाक दवाओं को जो अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट को रोकने के लिए। ऑपरेशन कन्विक्शन, तो ऑपरेशन कन्विक्शन जो है यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। यह जो है यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन, गो हत्या आदि को कम करना तथा इसमें शामिल अपराधियों की जो गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए जो है ऑपरेशन कन्विक्शन को शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑपरेशन करुणा क्या है? तो ये भारत सरकार ने शुरू किया है। ये म्यांमार में जो चक्रवात मोचा आया था उसमें प्रभावित लोगों की मदद के लिए जो है भारत ने जो है ऑपरेशन करना शुरू किया था। म्यांमार में आए चक्रवात से बचाने के लिए भारत ने मदद के लिए जो है ऑपरेशन करना को शुरू किया था, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहाँ फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जो है भारत द्वारा ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत किया गया था। और INS सुमेधा के द्वारा 3862 व्यक्तियों को भी भारत लाया गया था। ऑपरेशन मर्यादा, ऑपरेशन मर्यादा क्या है? तो यह उत्तराखंड के पुलिस द्वारा जो है शुरू किया गया। इसमें उद्देश्य है कि राज्य के तीर्थ स्थलों एवं पर्यटक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखना, ये जो इसका उद्देश्य है ऑपरेशन मर्यादा का। ऑपरेशन सद्भावना क्या है? तो ऑपरेशन सद्भावना के जो है ये भारतीय सेना ने शुरू किया है। किसने? भारतीय सेना ने। इसमें जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में LOC के पास के क्षेत्रों में लोगों को मदद करने के लिए जो शुरू किया गया है। ऑपरेशन ऑक्टोपस क्या है? तो ये जो NIA और ED के द्वारा शुरू किया है। इसमें कट्टर इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के विरुद्ध देशों में हिस्सा फैलाने एवं टेरर फंडिंग को लेकर छापेमारी की गई है। ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त क्या है? तो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसमें तुर्की एवं सीरिया में आए जो भूकंप हैं उसमें जो है मदद के लिए जो भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है ऑपरेशन दोस्त है। जो तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था उसको जो है मदद के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन दोस्त है। ऑपरेशन गरुड़ क्या है? तो CBI और NCB द्वारा यह चलाया गया है। इसमें अवैध मादक पदार्थों द्वारा की तस्करी नेटवर्किंग के खिलाफ बहुचरणीय ऑपरेशन को शुरू किया गया है। ऑपरेशन मेघ चक्र क्या है? तो यह CBI के द्वारा शुरू किया है। इसमें जो है बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने वाले के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। ऑपरेशन नारकोस, तो नारकोस जो है रेलवे सुरक्षा द्वारा शुरू किया गया, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा, जो जून 2022 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन जो है नारकोस चलाया था। ऑपरेशन मिशन अमानत क्या है? तो ऑपरेशन मिशन अमानत के बारे में देखा जाए तो यह भारतीय रेलवे द्वारा चलाया गया है। जो रेल यात्रियों को खोए हुए सामान को जो ट्रैक करने के लिए ऑपरेशन मिशन अमानत को चलाया गया है। ऑपरेशन उपलब्ध क्या है? तो रेलवे सुरक्षा बल, तो रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वाली गतिविधियों एवं अंकुश लगाना तथा लोगों को रेलवे टिकट उपलब्ध कराना जो है यह ऑपरेशन उपलब्ध है। ये रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया है। इसमें रेलवे टिकट को कालाबाजारी से रोकने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा, तो ऑपरेशन गंगा जो है केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। जो रूस और यूक्रेन के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत किया गया था। तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखते हैं परीक्षा उपयोगी पॉइंट्स हैं।
तुर्की और सीरिया में जो 6 फरवरी 2023 को जो है 7.8 मीटर तीव्रता वाला विनाशकारी भूकंप आया था। कितना पॉइंट का था? तो 7.8 मीटर तीव्रता वाला जो है यह विनाशकारी भूकंप सीरिया में आया था, जो 6 फरवरी 2023 को आया था। भारत ने तुर्की एवं सीरिया से राहत और बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की टीम को भेजा और भारतीय वायुसेना के C-70 ग्लोब मास्टर विमान को इस ऑपरेशन में लगाया गया। भारत ने तुर्की एवं सीरिया में इस खोज और राहत अभियान का नाम ऑपरेशन दोस्त दिया गया था। ऑपरेशन गंगा जो है देखते हैं तो 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से जो है ऑपरेशन गंगा की शुरुआत किया गया था। इसका उद्देश्य था यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लोगों को बाहर निकालना था। भारत ने इस ऑपरेशन के तहत 2300 से अधिक भारतीय नागरिकों को साथ साथ 18 देशों के 147 विदेशी नागरिकों को भी यूक्रेन से सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाला था। रूस के द्वारा घोषित 2 स्वतंत्र क्षेत्र डोनेत्स्क और जो लुहांस्क यूक्रेन उत्तर पूर्ववर्ती भाग का हिस्सा है। अन्य बिंदु देखते हैं तो अन्य बिंदु में यूक्रेन की राजधानी कीव है और यूक्रेन की सीमा साझा करने वाले रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, सोमालिया, मोल्डोवा, काला सागर और एजिव सागर। और यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन थे? तो वोलोडिमिर जेलेंस्की थे। यहाँ से देखते हैं कि वर्ष 2023 में प्रमुख स्थानों के परिवर्तित नाम। तो नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का जो पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय कर दिया गया। ये ध्यान रखिएगा। इत्राबारी रेलवे स्टेशन जो है महाराष्ट्र में, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन नाम रखा गया है। केरल का जो नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो केरलम यानी प्रस्तावित नाम रखा है केरलम। अहमदनगर जिला का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अहल्याबाई होलकर नगर। अहमदनगर जिला का नाम बदलकर जो है अहल्याबाई होलकर नगर रखा गया है। शिवमोगा हवाई अड्डा का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो कुवेम्पू हवाई अड्डा प्रस्तावित नाम रखा गया है। औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर जो है छत्रपति संभाजी नगर रखा गया है। उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर जो है धाराशिव नाम रखा गया है। चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदल क्या रखा गया है? तो CD देशमुख रेलवे स्टेशन नाम रखा गया, CD देशमुख रेलवे स्टेशन। राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है? तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम नाम रखा गया है। मुगल गार्डन का नाम क्या रखा गया है? तो मुगल गार्डन का नाम बदलकर जो है अमृत गार्डन रखा गया। क्या? अमृत गार्डन। और हैरिस पार्क सिडनी में जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है इसको जो है लिटिल इंडिया नाम रखा गया हैरिस पार्क को। भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट 2023 में देखते हैं। दोस्तों यहाँ से जो है वर्ष 2022-23 के प्रमुख सैन्य अभ्यास को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कि जायद तलवार जो है यह सैन्य अभ्यास जो है यह माह 2023 में जो है यह हुआ था और भारत और संयुक्त अरब अमीरात देश का यह सैन्य अभ्यास है जो सेना का था। यह कहाँ आयोजन किया गया था? तो दुबई में आयोजन किया गया था। जायद तलवार, ये ध्यान रखिएगा। मालाबार 2023 यह 27वां संस्करण था जिसको अगस्त में यह किया गया था सैन्य अभ्यास, जो भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ये 4 देशों का जो है सैन्य अभ्यास है, जो नौसेना का सैन्य अभ्यास है, जो कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे। ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट ध्यान रखिएगा। जीमेक्स 2023 इसका जो है आयोजन जो 2023 में जुलाई 2023 में किया गया था। भारत और जापान के बीच हुआ था और जो है यह नौसेना का अभ्यास था और यह विशाखापट्टनम में किया गया था। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। नोमैडिक एलिफेंट 2023 नोमैडिक एलिफेंट 2023 का जो सैन्य अभ्यास यह जुलाई 2023 में हुआ था। भारत और मंगोलिया का यह अभ्यास है और यह जो है थल सेना का अभ्यास है जो कहाँ किया गया? मंगोलिया में। एक्शन खान क्वेस्ट 2023 एक्शन खान क्वेस्ट 2023 जो है यह जून 2023 में हुआ। यह जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा बहुराष्ट्रीय देशों के द्वारा किया गया था और यह थल सेना का अभ्यास था और यह कहाँ किया गया? मंगोलिया में।
एक्वेरियन जो है 2023 में जो है सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया? तो यह जो है सैन्य अभ्यास जून 2023 में भारत और मालदीव के बीच हुआ था। एक्वेरियन जो थल सेना का अभ्यास था, जो चौबटिया उत्तराखंड में हुआ। कहाँ पे? चौबटिया उत्तराखंड में। आगे दिया कि AIME 2023 इसके पहले था एकथा है। तो एकथा 2023 जो है यह जून 2023 में जो भारत और मालदीव के बीच हुआ था। एकथा भारत और मालदीव के बीच सैन्य अभ्यास है, जो नौसेना का अभ्यास है, जो मालदीव में किया गया था। कहाँ पे? मालदीव में। आगे है कि AIME 2023 यह मई 2023 में जो है भारत और आसियान देश के बीच यह सैन्य अभ्यास किया गया था, जो नौसेना का सैन्य अभ्यास था, जो सिंगापुर के दक्षिणी चीन सागर में किया गया था। आगे दिया गया समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति जो है सैन्य अभ्यास यह मई 2023 में हुआ था, जो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। समुद्र सैन्य शक्ति यह नौसेना का अभ्यास है, जो इंडोनेशिया में आयोजन किया गया था 2023 में। अल मुहद अल हिंद यह जो है मई 2023 में हुआ, जो भारत और सऊदी अरब के बीच सैन्य अभ्यास है, जो नौसेना का सैन्य अभ्यास है, जो अल जुबैल सऊदी अरब में जो इसका आयोजन स्थल था 2023 में। क्रोपैट 2023 का जो 35वां संस्करण जो है यह मई 2023 में किया गया, भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य अभ्यास, जो नौसेना का सैन्य अभ्यास था, जो अंडमान सागर में किया गया। कोप इंडिया जो है यह अप्रैल 2023 में जो भारत और अमेरिका के बीच ये सैन्य अभ्यास है, कोप इंडिया, जो वायुसेना का अभ्यास है, जो भारत में हुआ था। अजय वारियर जो है यह अप्रैल 2023 में जो है भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाला यह सैन्य अभ्यास है, जो थल सेना का अभ्यास था, जो ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ पे? ब्रिटेन में। सिलनेक्स जो है यह 2023 में जो है यह सिलनेक्स 2023 जो है यह अप्रैल 2023 में जो है इसका आयोजन किया गया, भारत और श्रीलंका के बीच है, जो नौसेना का अभ्यास था। कहाँ पे? तो कोलंबो में इसका आयोजन स्थल था। आगे दिया कि एफिनेडेक्स जो है यह 2023 का दूसरा संस्करण था, जो मार्च 2023 में हुआ, जो भारत और अफ्रीका के बीच था, जो थल सेना का जो है सैन्य अभ्यास था, जो पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। कोंकण 2023 जो यह मार्च 2023 में जो है यह सैन्य अभ्यास हुआ, जो भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ था, और यह नौसेना का सैन्य अभ्यास है, जो अरब सागर में हुआ था। कोबरा वारियर जो है यह मार्च 2023 में बहुपक्षीय हुआ था, और जो वायुसेना का सैन्य अभ्यास है, जो यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में। एफिनेडेक्स जो है यह 2023 में था, इसका पहला संस्करण मार्च 2023 में हुआ। ये भारत और अफ्रीकी महाद्वीपों के 25 देशों के साथ हुआ था, जो थल सेना का अभ्यास था, जो इसका आयोजन स्थल पुणे में रहा था। कहाँ पे? पुणे में। आगे दिया गया है कि फ्रिंजेक्स 2023 जो है यह मार्च 2023 में इसका आयोजन हुआ, जो भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास है, जो थल सेना का अभ्यास था, जो तिरुवनंतपुरम केरल में जो है यह हुआ था। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 यह मार्च 2023 में इसका आयोजन किया गया, जो भारत और सिंगापुर का यह सैन्य अभ्यास है, बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023, जो थल सेना का अभ्यास है, जो जोधपुर राजस्थान में इसका जो आयोजन स्थल था। सिन्यू मैत्री 2023 यह मार्च 2023 में जो इसका जो है आयोजन किया गया था, और भारत और जापान के बीच जो है सिन्यू मैत्री 2023 का जो है यह सैन्य अभ्यास था, जो वायुसेना का अभ्यास था, जो जापान के जो है कोमात्सुंग द्वीप पर हुआ था। कोमात्सुंग द्वीप पर। धर्म गार्जियन 2023 ये फरवरी 2023 में यह आयोजन हुआ था, भारत और जापान के बीच, जो थल सेना का सैन्य अभ्यास था, जो कहाँ आयोजन स्थल था? जापान में। धर्म गार्जियन। आगे देख डस्ट लीग, तो डस्ट लीग कहाँ से करेगा? तो भारत जो है उज्बेकिस्तान, ये जो डस्ट लीग सैन्य अभ्यास है, जो फरवरी 2023 में हुआ था, जो थल सेना का सैन्य अभ्यास था, जो उत्तराखंड में इसका आयोजन स्थल था। साइक्लोन वन जो है यह जनवरी 2023 में हुआ था, जो भारत और मिस्र के बीच सैन्य अभ्यास था, जो थल सेना का था, जो राजस्थान में इसका आयोजन स्थल था। वीर गार्जियन 2023 यह जो जनवरी 2023 में भारत और जापान के बीच हुआ था। वीर गार्जियन जनवरी 2023 से भारत और जापान के बीच हुआ था, जो वायुसेना का यह सैन्य अभ्यास है, जो इसका आयोजन स्थल जापान में था। आगे दिया कि वरुण 2023 जो है यह जनवरी 2023 में जो है यह भारत और फ्रांस के बीच हुआ था, जो नौसेना का सैन्य अभ्यास था, जो पश्चिमी समुद्री तट पर हुआ था। कहाँ पे? पश्चिमी समुद्री तट पर। काजित 2022 का 6वां संस्करण जो दिसंबर 2022 में हुआ था,
जो भारत और कजाकिस्तान के बीच है काजिद, जो थल सेना का अभ्यास था जो उमरोई मेघालय में हुआ था, उमरोई मेघालय में आयोजन स्थल। गरुड़ सेवन जो है यह नवंबर 2022 में भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास है जो वायुसेना का अभ्यास था, जो इसका आयोजन स्थल जोधपुर राजस्थान में था। नसीर अल बहर 2022 में, यह नवंबर 2022 में हुआ जो भारत और ओमान के बीच हुआ था, जो नौसेना का जो सैन्य अभ्यास था जो ओमान के तट पर हुआ था, ओमान के तट पर हुआ था। आगे दिया गया है कि हरिमौस शक्ति जो है यह नवंबर 2022 में भारत और मलेशिया के बीच हुआ था। भारत और मलेशिया के बीच हरिमौस शक्ति 2022 जो थल सेना का सैन्य अभ्यास है जो मलेशिया में इसका आयोजन स्थल था। आस्ट्रा हिंद जो है नवंबर 2022 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, जो थल सेना का सैन्य अभ्यास है जो राजस्थान में यह हुआ था। गरुड़ शक्ति 2022 यह जो है नवंबर 2022 में इसका आयोजन हुआ था, जो भारत और इंडोनेशिया के बीच है। गरुड़ शक्ति 2022 जो थल सेना का सैन्य अभ्यास है जो इसका आयोजन स्थल इंडोनेशिया में हुआ था। सिम्बेक्स 2022 जो है यह अक्टूबर 2022 में जो है भारत और सिंगापुर के बीच हुआ था, जो नौसेना का सैन्य अभ्यास है जो विशाखापट्टनम का पहला चरण 26 से 27 अक्टूबर के बीच हुआ था, और जो है बंगाल की खाड़ी में दूसरा चरण 28 से 30 अक्टूबर के बीच किया गया था। टाइगर जो है टाइगर ट्रायम्फ जो है यह दूसरा संस्करण अक्टूबर 2022 में भारत एवं अमेरिका के बीच हुआ था, जो नौसेना का सैन्य अभ्यास था जो कहाँ हुआ था, विशाखापट्टनम में हुआ था। अब हम लोग जो है यहाँ से विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक को देखेंगे। जारीकर्ता प्रथम स्थान, वर्तमान में भारत का स्थान और पिछला सूचकांक भारत का स्थान और अंतिम स्थान इसमें किसमें दिया गया है। तो एशिया पावर इंडेक्स में देखा जाए तो जारी कौन करता है, तो एशिया पावर इंडेक्स को जो है लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा जारी किया जाता है। लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा जो है एशिया पावर इंडेक्स 2023 को जारी किया गया था, जो इसमें प्रथम स्थान अमेरिका का मिला है और भारत का जो है इसमें चौथा स्थान मिला है। तो याद कैसे करिएगा, तो पावर में याद रखिएगा कि एशिया भारत जो है चारों ओर से मजबूत है, चारों ओर से याद रखिएगा, चौथा स्थान यहाँ रखिएगा, जो 2022 में भी चौथा स्थान रहा था, और अंतिम स्थान जो पपुआ न्यू गिनी का है। ग्लोबल फायर इंडेक्स में, इसमें भी जो है फायर इंडेक्स में जो ग्लोबल पावर इंडेक्स में जो है यह जो ग्लोबल फायर पावर जो है ये जारी करता है, जिसमें इसमें प्रथम स्थान अमेरिका का है और इसमें भारत का भी स्थान चौथा है। तो याद कैसे करेगा, तो एशिया में पावर जो है चारों ओर से जो है भारत का जो है चारों ओर से है, और जो है ग्लोबल फायर भी करेगा तो ग्लोबल फायर भी भारत कैसे करेगा, तो चारों ओर करेगा। तो ध्यान रखिएगा, चारों ओर ध्यान रखिएगा। और 2022 में भी 4 था, और भूटान जो है इसमें अंतिम स्थान है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 में, तो यूनिकैट, तो यह जो है विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 में जो है यह UNCTAD द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें इसमें अमेरिका का जो है कैमा स्थान है, तो पहला स्थान है। इसमें भारत का स्थान जो है ये 8वां हो गया। इसके पहले कैमा था भारत का स्थान 2022 में, तो 7वां था। तो विश्व निवेश रिपोर्ट में तो याद रखिएगा, निवेश करना है तो ये कितने दिन करेंगे, तो 8वां दिन निवेश करना पड़ेगा, इसीलिए जो है 8वां स्थान है भारत का जो है, यह ध्यान रखिएगा। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में जो है यह जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें प्रथम 3 कोई नहीं है, देखा तो चौथा में डेनमार्क है, ये ध्यान रखिएगा। और 8वां स्थान जो इसमें भारत का स्थान मिला है कोची में जलवायु परिवर्तन में। देखिए दोस्तों, जलवायु अगर परिवर्तन करना है तो 7 दिन होता है, तो याद रखिएगा 7 दिन होता है। तो 7 दिन कब था, तो 7 दिन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 8 दिन दिया गया है। तो जलवायु परिवर्तन कहेगा तो यहाँ पे 8 दिन हो जाएगा, यानी कि ध्यान रखिएगा 8वां स्थान जलवायु परिवर्तन सूचकांक में है। 2022 में कैमा था, तो 10वां स्थान था, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो है अंतिम स्थान ईरान का प्राप्त हुआ है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में जो है IEP, यह जो है IEP के द्वारा जो है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 जारी किया जाता है, जिसमें प्रथम स्थान आतंकवाद में देखा जाए तो अफगानिस्तान है। इसमें भारत का स्थान जो है 13वां स्थान जो है आतंकवाद में शामिल किया गया है, और 2022 में कैमा था, तो 12वां था। तो ये 2022 के नहीं 2023 के जरूर याद रखिएगा, इसमें 13वां स्थान था। आगे दिया गया है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स,
तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 में जो है यह कौन जारी करता है, तो स्ट्रैकअप ब्लैंक के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें अमेरिका का इसमें प्रथम स्थान है और ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में, और जो इसमें भारत का स्थान कैमा है तो 21वां स्थान ध्यान रखिएगा। और 2019 में जो है 2022 में 19वां स्थान था। लॉजिक प्रदर्शन सूचकांक, लॉजिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में जो है यह विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो प्रथम स्थान सिंगापुर का था और जो है इसमें भारत का स्थान जो 38वां मिला है लॉजिक प्रदर्शन सूचकांक में। इसमें जो है 18 में जो है इसका जो स्थान था 44वां था। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में जो है IMD के द्वारा जारी किया, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 जो है IMD के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें प्रथम स्थान डेनमार्क का है और इसमें भारत का जो है 40वां स्थान है 2023 में, और 2022 में कैमा था तो यह 37वां स्थान था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है इसमें विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ये द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड को है और भारत का स्थान कैमा 40वां है और 2021 में 46वां स्थान था। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022, इसमें जो है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 जो है ये मेरेक्सकर द्वारा जारी किया जाता है, जो आइसलैंड का इसमें प्रथम स्थान दिया गया है और इसमें जो भारत का जो 41वां स्थान है और 2021 में जो है इसमें भारत का स्थान 40वां था और इसमें अंतिम स्थान देखा जाए तो थाईलैंड का है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है यह US चेयरमैन ऑफ द कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है, जो अमेरिका का इसमें प्रथम स्थान है और जो भारत का स्थान देखा जाए तो 42वां स्थान है और 2022 में भारत का स्थान कैमा था तो 43वां था और अंतिम स्थान जो है वेनेजुएला का 2023 में है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022, तो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में देखा जाए तो ICAO द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें प्रथम स्थान सिंगापुर का है और भारत का स्थान इसमें कैमा है तो 48वां, ध्यान रखिएगा, भारत वाला जरूर याद रखिएगा। आगे दिया गया है कि जो है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 में जो है यह चांडलर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें सिंगापुर प्रथम स्थान है और भारत का स्थान इसमें जो 97वां मिला है और 2022 में जो इसका स्थान 52 था, ये बढ़ करके जो हो गया 57 हो गया है। इसमें अंतिम स्थान वेनेजुएला का है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023, इसमें जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 जो है ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें स्वीडन का स्थान प्रथम है और भारत का स्थान 67 है और जो है 2022 में जो भारत का स्थान कैमा था तो 87 था, ये घट करके 2023 में 67 हो गया है। इसमें यमन का स्थान देखा जाए तो अंतिम है। आगे दिया गया दोस्तों कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ये जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट लंदन द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें प्रथम स्थान फिनलैंड का है और भारत का इसमें स्थान मिला 68वां स्थान मिला है और 2021 में 71वां स्थान था। और अंतिम रूप में देखा जाए तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो है सीरिया का अंतिम स्थान है। रूल लॉ ऑफ इंडेक्स 2022 में जो है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान डेनमार्क का है और जो है भारत का स्थान इसमें 77 हो गया, जो 2 अंक हिस्सा करके जो है 77 हो गया और 2021 में 79 था और इसमें अंतिम स्थान देखा जाए तो वेनेजुएला का है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में देखा जाए तो यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, इसमें डेनमार्क का प्रथम स्थान है और भारत का स्थान जो 50वां है और 2021 में 50वां स्थान था और अंतिम स्थान सोमालिया को दिया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में कर्सनल वर्ल्ड वाइड और जो है वेयर थुंगलिक हिल्फ द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 18 देशों को प्रथम स्थान मिला है, जिसमें भारत का स्थान 107वां स्थान है इसमें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, और जो है 2021 में इसमें स्थान 101वां था। इसमें अंतिम स्थान जो है बुरुंडी को दिया गया है। विश्व सतत विकास रिपोर्ट 2023 में जो है सतत विकास समाधान नेटवर्क में जो है फिनलैंड का स्थान प्रथम है और इसमें भारत का स्थान 112वां स्थान दिया गया विश्व सतत विकास रिपोर्ट में। और इसमें जो 2022 में जो है भारत का स्थान कैमा था तो 121वां था और अंतिम स्थान इसमें दिया गया दक्षिणी सूडान को। किड्स राइट इंडेक्स 2022,
इसमें किड्स राइट फाउंडेशन के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। इसमें आइसलैंड को जो है प्रथम स्थान मिला है और भारत का स्थान जो 115वां स्थान मिला है। और जो है इसमें जो अंतिम स्थान चार्ट को दिया गया है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 ये जो हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा जारी किया जाता है जिसे प्रथम स्थान सिंगापुर को दिया गया है और इसमें भारत का स्थान देखा जाए तो 131वां स्थान दिया गया है। तो इसमें जो है 2022 में भी भारत का स्थान 131वां ही था और अंतिम स्थान इसमें उत्तर कोरिया का है। मानव विकास सूचकांक 2021-22 ये जो है यूएनडीपी के द्वारा जारी किया था। किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान दिया गया है। और जो इसमें भारत का स्थान देखा जाए तो भारत का स्थान जो 132वां है और जो है इसमें 2020 में जो है इसमें भारत का स्थान 131वां था और अंतिम स्थान दक्षिणी सूडान को दिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 यह जो इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है और इसमें भारत का स्थान 126वां है वैश्विक शांति सूचकांक में। और जो है इसमें 2022 में जो है भारत का स्थान 135वां था और अंतिम स्थान इसमें 2023 में देखा जाए तो अफगानिस्तान का है, ध्यान रखिएगा। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में जो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। यह जो इसमें प्रथम स्थान फिनलैंड को दिया गया है और इसमें भारत का स्थान 126वां है। इसमें जो है 2022 में भारत का स्थान 136 था और इसमें अंतिम स्थान अफगानिस्तान को दिया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में जो है विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान आइसलैंड का है और इसमें जो अंतिम स्थान अफगानिस्तान को दिया गया। इसमें भारत का स्थान जो 2023 में 127वां है और 2022 में भारत का स्थान कैमा था तो 135, ध्यान रखिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है ये रिपोर्टर द्वारा विथआउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे का है और इसमें भारत का स्थान 161वां मिला है। ये जो 2022 में जो इसका स्थान जो है 150 था और ये जो है उत्तर कोरिया इसमें अंतिम स्थान है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 जो है यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान डेनमार्क को दिया गया है। इसमें प्रथम स्थान किसको? डेनमार्क को दिया गया है और भारत का स्थान जो इसमें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180वां स्थान है और 2020 में जो इसका स्थान 168 था। और जो है देखा जाए तो इसमें भारत का स्थान जो है अंतिम है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। तो दोस्तों यहाँ पे जो है करेंट अफेयर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।